नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार का 56वां पद। या की सीख सुने ब्रज कोरे, या की सीख सुन, या की सीख सुने ब्रज कोरी, या की सीख सुनै ब्रज कोरे, जाकी रहनी कहनी अनमिल, अली कहत समुझियति थोरे, या की सीख सुनै ब्रज कोरे, आपुन पदम करंद सुधारस, आपुन पदम करंद सुधारस, हृदय रहत नित बोरे, या की सीख सुनै कोरे, हम सो कहत बिरस समझो, हम सो कहत बिरस समझो, गगन कूप कनि खोरे, गगन कूप खनि खोरे, या की सीख सुनै ब्रज कोरे, धान को गाँव पे आरते जानी, धान को गाँव पे आरते जानी, ज्ञान विषय रस भोरे, या की सीख सुनै ब्रज कोरे, सूर सो बहुत कहे नर है रस, सूर सो बहुत कहे नर है रस, गूलर को फल फोरे, या की सीख सुनै ब्रज कोरे, या की सीख सुनै ब्रज कोरे। इसका प्रसंग है कि उद्धव के द्वारा बार बार गोपियों से ज्ञान मार्ग को अपनाने की, योग सीखने की और निर्गुण ब्रह्म करने की जो रट लगाई है उन्होंने, जो बार बार वे दुराग्रह करते हैं कि योग को अपनाओ, उनके इस आग्रह पर गोपियां खींच गई हैं। और अब तक गोपियां बड़े ही शालीनतापूर्ण ढंग से उद्धव के ज्ञान मार्ग की, निर्गुण पंथ की व्यर्थता को सिद्ध कर रही थी, मगर अतिशय आग्रह ने अब उन्हें आवेशित कर दिया है। और अब व्यंग्य का स्थान आग्रह, व्यंग्य का स्थान आक्रोश ने ले लिया है। तो इस पद में गोपियों का आक्रोश देखते ही बनता है। भंवरे को आधार बना करके गोपियां उद्धव को भी खरी खोटी सुनाती हैं और कृष्ण को भी खरी खोटी सुनाती हैं। इसी का इसमें वर्णन है। अब सरल कठिन शब्दों का अर्थ और सरलार्थ व्याख्या। या की सीख सुनै ब्रज कोरे, या की यानी कि इनकी, सीख यानी कि जो योग का जो है सीख यानी कि उपदेश देने के लिए आए हैं, तो इनकी सीख सुने, यानी कि ये जो उद्धव महाराज हैं, इनकी जो है बातों पर जो है
कौन ध्यान देगा, इनके जो है उपदेश को जो है इस ब्रज में कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। क्यों? कि जाकी रहनी कहनी अनमिल, इनकी जो है रहनी, जाकी माने इनकी, रहनी यानी कि रहन सहन, आचार व्यवहार, और कहानी यानी कि जो है कथनी, यानी कि रहनी और कथनी, यानी कथनी और करनी। सामान्य शब्द हम लोग सुनते हैं कि इनकी कथनी और करनी में जो है क्या है? अनमिल है, कोई मेल ही नहीं है। यानी कि इनके कथनी और करनी में जो है विरोधाभास है। ये कहते कुछ हैं और ये लोग करते कुछ हैं। ए अली यानी कि हे भंवरा, इन की जो है बात को यहाँ पर इस ब्रज में जो है कौन जो है सीखेगा, कौन सुनेगा, कौन जो है समझेगा? क्योंकि इनकी कथनी और करनी में कोई मेल ही नहीं है। यानी कि जो है उसी की जो है बात का प्रभाव पड़ता है, किसी पर असर पड़ता है जिसकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है, तो उसका प्रभाव भी श्रोता के ऊपर या सुनने वाले के ऊपर पड़ता है। किंतु ये लोग तो जो है झूठे हैं, इनके जो है कथनी कुछ है और करनी कुछ और है। तो कथनी और करनी में किसी प्रकार का मेल नहीं होने के कारण इनकी बातों को जो है कोई सुनने वाला नहीं है, इनके उपदेश का जो है कोई महत्व नहीं है। ये झूठ मूठ का यहाँ पर व्यर्थ में ही अपना माथा फोड़ रहे हैं और हम सबों का भी जो है माथा गरम कर रहे हैं। और हम जो कह रहे हैं ये बहुत सोच समझ करके, समझियति, जो हम ये बात कह रहे हैं कि इनके उपदेश का जो है असर यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, ये हम बहुत सोच समझ करके कह रहे हैं, मगर थोड़े में कह रहे हैं। यानी कि हम जो कह रहे हैं वो बहुत कम कह रहे हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि जिसका वर्णन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो हम कह रही हैं कम में कह रही हैं, मगर हे अली, हे भंवरे, तुम इसको जो है ज्यादा में समझ लेना। तुम तो जो है खुद जो है समझदार हो, और क्योंकि तुम हारे जो है सारे गुण इन दोनों में यानी कि उद्धव और कृष्ण में भी मिलते हैं। कैसे? कि आपुन पथ मकरंद सुधा रस हृदय रहत नित बोरे। जैसे कि तुम अपना, आपुन माने अपने पद, पद का मतलब चरण, मकरंद माने जो फूल का पराग, जिससे जो है सुधा यानी कि जो है मधु यानी रस निकलता है, सुधा रस से, जिससे कि मधु या अमृत तैयार होता है। हृदय रहत, रहत माने रहता है, नित बोरे, नित का मतलब सदैव, हमेशा, बोरे यानी कि जो है डुबोए रहता है। जैसे कि तुम फूलों पर अपने जो है पैर रखते हो, फूलों को जो है दबा अपने पैरों तले रखते हो, और हमेशा उसके जो है मकरंद का जो है रस जो है चूसते रहते हो, और सदैव उस जो है पुष्प से जो है निकलने वाले जो है मकरंद से जो है प्राप्त अमृत रस में सदैव अपने आप को बोरे रहते हो, डुबोए रहते हो। वैसे ही ये उद्धव भी जो है क्या है? श्री कृष्ण के चपद यानी कि जो है चरण कमलों में मकरंद सुधा रस यानी कि जो है भक्ति रस में जो है तन से और मन से हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं, सदैव उनके साथ रहते हैं। और हमको जो है ये कह रहे हैं कि योग को अपनाओ। और फिर यही जो है कृष्ण के संदर्भ में भी जो है गोपियां कह रही हैं कि आपुन पद मकरंद सुधा रस, यानी कि ये श्री कृष्ण भी
ऐसे ही हैं। हम लोगों के लिए वहां से भेजे हैं योग का संदेश इन उद्धव के माध्यम से। ये उद्धव जो कि सदैव उनके चरण कमलों में जो है पड़े रहते हैं और हमेशा जो है तन से और मन से अपने आप को अपने आप का सर्वस्व जो है उनके चरणों में न्योछावर कर किए हुए हैं और हमसे कह रहे हैं कि इसे कृष्ण से दूरी बनाए रखो। वैसे ही वे श्री कृष्ण भी सदैव कुब्जा के चरणों में जो है पड़े रहते हैं, कुब्जा के प्रति अपना सर्वस्व जो है समर्पित कर चुके हैं, हमेशा जो है विषय वासना में जो है डूबे रहते हैं। वे श्री कृष्ण हम गोपियों के लिए संदेश भेज रहे हैं कि योग अपनाओ। यह कथनी और करनी इनकी ऐसी है, तो इन लोगों की बातों पर विश्वास कौन करेगा? इनकी बातों को जो है कौन महत्व देगा? अर्थात यहां ब्रज में इन लोगों के ऊपर जो है किसी को विश्वास नहीं है। हमसो कहत विरस समझो, ये उद्धव हे हली हे भंवरे, ये उद्धव बाबा हमसे कहते हैं कि इस संसार क्या है? जो है विरस है, निरस है, मिथ्या है, जंजाल है, भ्रम है, माया जाल है। और यह तो और स्वयं जो है भक्ति रस श्री कृष्ण के जो है चरण से जो है निकलने वाले जो है भक्ति रस के का पान सदैव जो है करते रहते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं और स्व हमको जो है योग की बात बता रहे हैं और ये खुद जो है भक्ति रस का जो है पान कर रहे हैं इस धरा पर और हमसे जो है इस संसार में, और हमसे कह रहे हैं कि गगन में जो है कुआं खुदवाओ, गगन आदि की आकाश में कुआं खुदवाओ, खनी का मतलब खुदवाओ, और उसी में जो है खोरे का मतलब जो है स्नान करो। यानी कि ये जो है यहाँ पर रस का भोग करें, रसपान करें, सदैव उस भक्ति रस में जो है अपने आप को निमग्न रखें, डुबाए रखें। और हमसे कह रहे हैं कि जो है गगन में जो है कुआं खुदवाओ, यानी कि जो है असीम अनंत ब्रह्म के रस का जो है पान करने के लिए अपने जो है योग साधना में भी है कि जो है ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्मरंध्र से जो रस टपकेगा, कमलिनी वगैरह जो है इसमें साधना की भी बात है, तो उसमें जो है स्नान करो। और धान को गांव प्यारते जानी ज्ञान विषय रस भोरे। हे भंवरे, धान को गांव प्यारते जानी, यानी कि धान इस गांव में, जिस गांव में धान होता है, धान की खेती होती है, वह गांव जो है दूर से ही पहचाना जाता है, क्योंकि उस गांव के जो है इर्द गिर्द में, उसकी चौहद्दी में चारों तरफ जो है पुआल यानी कि धान का जो है डंठल जो है छितराया रहता है। प्यार का मतलब जो है पुआल छितराया रहता है, तो उसी पुआल के माध्यम से जो है पहचान वह गांव जाना जाता है कि इस गांव में धान की खेती होती है। और जानी ज्ञान विषय रस भोरे, और ये अपने आप को, ये उद्धव जो है अपने आप को जो है जानी यानी कि ज्ञानी जो है जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और विषय रस भोरे, और खुद तो ये विषय रस में लिप्त हैं। यही नहीं, इनके सखा श्री कृष्ण भी कुब्जा के विषय रस में सदैव लिप्त हैं, मगर हम लोगों को जो है भोली समझ रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं। भोरे मतलब भोली, बेवकूफ। तो हम लोगों को ये जो है भोली समझ करके हम लोगों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, योग का संदेश सुना रहे हैं, और अपने ये लोग जो है विषय रस के जो है भोग में लगे हुए हैं। उद्धव श्री कृष्ण के जो है चरणों में जो है पड़े हुए हैं, उनके प्रति जो है भक्ति रस में ये उनसे जो है प्राप्त भक्ति रस में ये निमग्न रहते हैं। और वैसे ही जो है श्री कृष्ण कुब्जा के जो है विषय रस में सदैव मगन रहते हैं, मग्न हैं, अपने आप को बोरे हुए हैं। तो ये हम लोग को जो है शायद जो है भोली समझते हैं।
वो बेवकूफ समझते हैं, हम ऐसी बेवकूफ नहीं हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हे भंवरा बहुत कहे न रहे रस, बहुत कहे न रहे, यानी कि देखो हम बस इतना ही जो है कह रहे हैं, बहुत कहे न रहे, अब इससे ज्यादा हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी भी जो है मर्यादा है, सीमाएं हैं। हम जो है उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम इन लोगों जैसी, इन दोनों के जैसी नहीं है। बहुत कहे न रहे, मगर अगर ये उद्धव नहीं माने तो हम जो है अगर और जो है कह देंगे, बहुत कहे न रहे, हम नहीं कहना चाह रहे हैं, मगर अगर जो है ऐसे ही ये जो है हमें जो है विवश करेंगे, कहते रहेंगे, तो हम लोग जो है खोल सब कुछ जो है पोल खोल देंगी, और स्थिति इनकी क्या हो जाएगी, ठीक वही स्थिति हो जाएगी रसगुल्लर को फल फोरे, रसगुल्लर को फल फोरे, यानी कि गुलर का फल जो कि देखने में जो है बड़ा ही सुंदर लगता है। तो ये उद्धव और श्री कृष्ण देखने में तो जो है बड़े ही जो है सुंदर हैं। जैसे जो है श्री कृष्ण सुंदर श्याम सलोने हैं, वैसे ही उद्धव भी उन्हीं के जो है रूप को बनाए हुए हैं। देखने में बाहर से तो लोग जो बहुत ही जो है सुंदर हैं, मगर अगर हम जो है इनका भेद खोल देंगे तो वही स्थिति हो जाएगी जैसे कि गुलर के सुंदर जो है फल को अगर जो है तोड़ दिया जाता है तो उसके भीतर क्या है, सब कुछ आ जाता है, भीतर सिर्फ कीड़ा ही कीड़ा होता है। तो वैसे ही अगर ये हमें विवश करेंगे तो हम जो है, और अगर जो है इनका भेद खोल दे तो ये दोनों जो है कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हे भंवरा इन उद्धव से कह दो कि ये चुपचाप अब यहां से चले जाएं, अब ये ज्यादा हमसे जो है इस संबंध में बात न करें, अन्यथा इनका हाल जो है वही होगा जैसे कि गुलर के फल को जो है फोड़ देने के बाद होता है, यानी कि सारे अवगुण इनके दुनिया देख लेगी। तो ये हो गए इनके शब्दार्थ, सरलार्थ और व्याख्या। अब केंद्रीय भाव या भाव, तो अब यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ जो है प्रेम करती हैं, और इस पद के माध्यम से वे योग की निरर्थकता और सगुण की जो है सगुण को जो है प्रतिष्ठित करती हैं। और अब तक जो है गोपियां अपने एकनिष्ठ निश्चल प्रेम को जो है संयमित ढंग से जो है व्यक्त कर रही थी, मगर अब जो है उनके योग के उपदेश को सुन करके अब उनमें खीज हो गई, उत्पन्न हुई है, जिससे अब वे जो है आवेग में आकर के आक्रोशित हैं। अब व्यंग जो है अब तक जो है व्यंग करती थी, अब यह व्यंग जो है आक्रोश में परिवर्तित हो गया है। अब भाषा, तो यहां पर हम लोग यह देख रहे हैं कि सूरदास जी ने ग्रामीण ब्रज भाषा का तो प्रयोग किया ही है, साथ ही साथ इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी जो है प्रयोग उन्होंने जो है किया है। पद मकरंद सुधारस गगन कूप का प्रयोग किया है, तो संस्कृत के भी शब्दों का, और साथ ही हम जो है देख रहे हैं गगन कूप खनि खोरे, धान को गांव प्यार, और विषय रस भोरे, रसगुल्लर को फल फोरे। और यहां पर चिट्ठी में भी लिखते हैं, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, तो ग्रामीण लोकोक्तियों का भी बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग करके इस पद को गेय बनाया है, स्वाभाविक और सहज अभिव्यक्ति वाला जो है बनाया है। साथ ही यह इसमें जो है अनेक जो है गूढ़ अर्थों का भी जो है आधान करने में कवि ने जो है सफलता पाई है। और
यह पद शैली में लिखा हो गया छंद है और यह मलार राग में गाया जाता है। और अलंकार तो इसमें जो है पद मकरंद सुधारस, पद मकरंद सुधारस को जो है पद को कमल के रूप में और मकरंद को भक्ति और प्रेम के रूप में चित्रित करने के कारण पद मकरंद सुधारस में रूपक अलंकार है। और रहतन हृदय रहतनित बोरे, हृदय रहतनित बोरे और गगन कूप खनी खोरे में निदर्शना अलंकार है, जिससे कि जो है अर्थ कुछ निकल रहा है, सरलार्थ कुछ है, मगर इसमें जो है भाव भिन्न है। और जब भाव भिन्न होता है तो उसमें निदर्शना अलंकार है। और आपुन पद मकरंद सुधारस हृदय रहत नित बोरे में, चूंकि पद और पद का जो है चरण के साथ और मकरंद का भक्ति रस के साथ गुण के मिलन होने के कारण इसमें तदगुण अलंकार है। यानी कि पद का गुण चरण से और मकरंद से निकलने वाले सुधा रस का संबंध भक्ति रस से होने के कारण या गुण प्रदर्शित करने के कारण तदगुण अलंकार है। और धान को गांव गगन कूप खनी खोरे, गगन में कुआं खोद करके स्नान करना, और धान को गांव प्यार तेजानी और गुलर को फल फोरे, ये तीन जो है प्रसिद्ध लोकोक्तियां हैं। इसलिए इसमें लोकोक्ति अलंकार है, लोकोक्ति अलंकार। और लोकोक्ति अलंकार और उसके बाद छह का अनुप्रास अलंकार है। 600 और 100 की आवृत्ति, 100 की आवृत्ति, और यहाँ 100 एक जगह और है क की आवृत्ति, क रहनी कहनी अनमिल कहत समझिए अति थोरे, आपुन पद मकरंद सुधारस हृदय रहत नित बोरे, हमसो कहत बिरस समझो गगन कूप खनी खनी। ख की आवृत्ति, क और ख की आवृत्ति है, इसलिए इसमें 6 का अनुप्रास है। और 100 की भी आवृत्ति सूर सो, 100 की आवृत्ति होने के कारण 6 का अनुप्रास। और अंतिम में तुकांतता के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब रस का जहां तक विचार है तो यह विप्रलम्ब श्रृंगार या श्रृंगार के दो भेद, संयोग और वियोग, वियोग को विप्रलम्ब कहते हैं। तो यह विप्रलम्ब श्रृंगार का जो है पद है और उपालंब काव्य है। उपालंब यानी कि इसमें उपालंब है। और जब रस श्रृंगार होता है तो उसमें जो है गुण जो होता है माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण। और रीति इसमें वैदर्भी होती है और वृत्ति मधुरा होती है। तो मधुरा वृत्ति है। और अस्थाई भाव क्या है? तो जब रस श्रृंगार का जो है दोनों में से कोई भी भेद हो तो उसमें रति नामक अस्थाई भाव होता है। और संचारी भाव इसमें क्या है? तो आप देख रहे हैं कि गोपियां उग्र हो उठी हैं, व्यंग से जो है की सीमा से आगे निकल करके जो है उग्र हो उठी हैं, आक्रोशित हैं। इसलिए इसमें संचारी भाव उग्रता है। और साथ ही कुब्जा के प्रति इनमें डाह भी है, इसलिए इसमें असूया नामक जो है संचारी भाव है। तो संचारी भाव उग्रता और असूया है। आज फिर इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं एक नए पद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा
और उनसे सब्सक्राइब करवाइएगा। फिर मिलते हैं।